हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन HPSC क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। हमने यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास नया पार्टनर फॉर्म में आया है उसके बेस पर हमने जो हमारी फॉर्म में जो पुराने पार्टनर्स हैं उसके कैपिटल अकाउंट्स में क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो इसका अभी हम कंसेप्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, जो नया साझेदार फर्म में आया है उसके बेस पर हमने क्या करना है, पुराने साझेदारों की जो कैपिटल है वो हमने क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। तो उस केस में हमने कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है हमारे पास, सबसे पहले जो टोटल कैपिटल है आपने फर्म की वो निकालनी है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जो टोटल कैपिटल हमने निकालनी है वो किस बेस पर निकालनी है, जो नया पार्टनर हमारे पास आया है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो नया पार्टनर आया है वो जो कैपिटल लेकर आया है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जितना उसका शेयर है उसका हमने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, तो वो क्या निकल जाएगी, टोटल कैपिटल फॉर्म की नए पार्टनर के आने के बाद। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 फॉलो करना है। उसमें जो हमने ऊपर जो टोटल कैपिटल निकाली है उसको हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड द above total capital in new profit sharing ratio। जो हमने पूरी फर्म की जो कैपिटल निकाली है उसको हमने क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है उस पूरी कैपिटल्स को। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 3। उसके बाद एनी बैलेंस डेबिट और क्रेडिट आइदर सरप्लस और डेफिशिएंसी is transferred to कैश अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। कैश अकाउंट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले पूरी फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो निकाल ली। उसके बाद जो पूरी फर्म की जो हमने टोटल कैपिटल निकाली है नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, उस कैपिटल को हमने क्या कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने कैपिटल डिवाइड की है पार्टनर्स की, एक तो वो ले लेंगे और एक्चुअल में उनकी जो कैपिटल है उनका क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। या तो वो डेबिट बैलेंस बचेगा या क्रेडिट बैलेंस बचेगा, या वो सरप्लस होगा या वो डेफिशिएंसी होगी। उसको हमने किस में ट्रांसफर करना है, कैश अकाउंट में या पार्टनर करंट अकाउंट में। जैसा आपको क्वेश्चन में कहा हो कि उस डेफिशिएंसी को हमने पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो हम उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
अगर कैश अकाउंट में बोला हो तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें कुछ भी नहीं कहा गया, मीन्स क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे उनकी डेफिशिएंसी या सरप्लस को? उनके कैश अकाउंट में। तो बच्चों क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि ये ही दिया हो एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। कई बार ये भी लिखा होता है एडजस्ट द कैपिटल इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो हमारी कैपिटल्स हैं उनको एडजस्ट करो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो वहां पर आपने क्या करना है, ये 3 जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। आप इसे अपनी कॉपी पर उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें आपको स्टेप का 1 बाय 1 पता लगता रहे कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा कि ये क्या कर दिया मैम ने, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कंसेप्ट है। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है हमारे पास, ए बी एंड सी। ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:2:1। उन्होंने डी को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और जो वो 1/4 शेयर है डी, वो किससे कितना कितना लेगा, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम ए। 1/8 तो सीधा डायरेक्टली दे रखा है, वो ए से लेगा। 1/16 सीधा डायरेक्टली बी एंड सी दोनों से लेगा। द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो टोटल कैपिटल होगी नई फर्म की आफ्टर डी एडमिशन, जो नई फर्म बनेगी डी के एडमिशन के बाद, उसकी जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 2,40,000 रुपीज़। डी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश, जो डी है वो कैश लेकर आएगा, इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो पूरी फर्म की कैपिटल है उसके 1/4 के इक्वल वो कैश लेकर आएगा। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आल्सो हैव टू एडजस्ट इन, जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी हमने कैपिटल एडजस्ट करनी है। किस में करनी है, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीन्स उनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें उन्होंने एडजस्ट करनी है। और जो कैपिटल्स हैं ए बी एंड सी, तीनों की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करने के बाद, तीनों की जो कैपिटल हैं ए बी और सी की, वो कितनी कितनी है, 80,000, 30,000 एंड 28,000। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हमने सभी साझेदारों की पूंजी निकालनी है। एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और हमने जर्नल एंट्रीज करनी है फॉर डूइंग एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल्स, जो हमने कैपिटल में एडजस्टमेंट की है, पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट की है उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करें। 83th इलस्ट्रेशन हमने अभी पढ़ ली, तो उसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ए रेशो बी रेशो सी, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैं वो है 3:2:1। उन्होंने डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और जो डी है वो अपना हिस्सा ए बी और सी से कितना कितना लेगा वो हमें मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। ए से लेगा वो 1/8 और बी और सी से वो 1/16 1/16 लेगा। ये तीनों से जो जितना जितना शेयर वो ले रहा है, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 1/4 ही बन जाएगा। डायरेक्टली हमें निकाल कर दे रखा है, तो इट मीन ए 1/8 का सेक्रीफाइस करेगा, बी 1/16 का और सी 1/16 का। अगर जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर हम इसकी रेशो निकालेंगे तो यही उनकी क्या आ जाएगी बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो। उसके बाद जो
टोटल कैपिटल है फॉर्म की, वो भी हमें क्वेश्चन में निकाल कर दे रखी है। डी के एडमिशन के बाद वो कितनी है, 2,40,000। उसके बाद जो डी है वो 1/4 हिस्से के लिए क्या लेकर आएगा, कैश लेकर आएगा। तो मीन्स डी का जो शेयर है वो तो हमें पता ही है 1/4 है। उसके बाद जो हमें पता है ए और बी और सी, इन तीनों की जो कैपिटल्स है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी हैं, 80,000, 30,000 और 28,000। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है ए बी सी डी की। जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग या उसके आने के बाद। तो इट मीन्स हमने उनकी कौन सी रेशो में कैपिटल एडजस्ट करनी है, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अब ए है, ए का हम पहले क्या करेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे। ए का पुराना शेयर 3/6 माइनस उसने सेक्रीफाइस कितने का किया, 1/8 का। तो ये 48 एलसीएम आ गया। 24 - 6 मीन्स 18/48। इसके बाद बी का जो न्यू शेयर है वो कितना आएगा, उसका पुराना शेयर है 2/6 माइनस उसका सेक्रीफाइस जितना उसने डी को दे दिया वो उसमें से माइनस कर दिया। तो ये 48 एलसीएम दिया। 16 - 3 13/48। उसके बाद सी का न्यू शेयर ये कितना आ जाएगा, 1/6 माइनस 1/16। इसका पुराना शेयर 1/6 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, वो उसमें से माइनस कर दिया। तो 48 हम एलसीएम लेंगे तो 8 - 3 = ये क्या आ जाएगा, 5/48। ये ए बी सी तीनों के हमारे पास क्या आ गए, न्यू शेयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ये आ गया 18/48, ये आ गया 13/48, ये आ गया 5/48 और डी का जो शेयर है वो है हमारे पास 1/4। तो इसका हम एलसीएम लेंगे 48। तो ये कितना आ जाएगा, 18 रेशो 13 रेशो 5 रेशो 4 12 48। तो ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें पता है हमारी जो कैपिटल है फर्म की वो कितनी है, 2,40,000। अब जो पूरी फर्म की कैपिटल है डी के आने के बाद वो ए बी सी डी चारों की है, तो वो हमने एडजस्ट करनी है किस में, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये अब चारों की है तो इसे हमने उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिवाइड करना है, ना कि उनकी ओल्ड रेशो में। बच्चे क्या करते हैं, जो उनकी कैपिटल होती है डायरेक्टली उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है हमने। तो जब नए पार्टनर के बेस पर आपको बोला गया हो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर हमने जो कैपिटल्स है ऑलवेज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करनी है। उसके बाद पूरी फर्म की जो भी ये कैपिटल है उसके बेस पर हम चारों पार्टनर्स की कैपिटल क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ए की जो कैपिटल है इन न्यू फर्म कितनी आएगी, 2,40,000 पूरी फर्म की कैपिटल है, इनटू उसका शेयर कितना है 18/48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 90,000। इसी तरह हम क्या करेंगे, बी की निकाल लेंगे कैपिटल नई फर्म में, 2,40,000 इंटू उसका शेयर है नया 13/48। तो ये आ गया 65,000। उसके बाद है सी की जो कैपिटल है 2,40,000 इंटू उसका नया शेयर, तो ये आ गया 25,000। उसके बाद डी की कैपिटल 2,40,000 उसका 1/4 या 12/48 कर देंगे तो एक ही बात है।
तो उसका शेयर कितना आ गया 60,000। देखो बच्चों, अब नई जो फर्म है उस हिसाब से ए की कैपिटल होनी चाहिए 90,000, बी की कैपिटल होनी चाहिए 65,000, सी की होनी चाहिए 25,000 और डी की होनी चाहिए 60,000। लेकिन सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ए बी सी इन तीनों की कैपिटल्स हमें ऊपर दे रखी हैं क्वेश्चन में। कई बार हमें ये कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखी होती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा उनका, उसके बाद उनके जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो करने पड़ेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी हम वो उठाएंगे, अगर हमें क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो यहाँ पर सीधा डायरेक्टली हमें दे रखी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए के पास ऑलरेडी कैपिटल है 80,000, लेकिन उसकी जो फॉर्म की कैपिटल बन रही है नई फॉर्म की वो कितनी है 90,000। इट मीन्स ए को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म में 10,000 रुपीज़ और लाना पड़ेगा। ए क्या करेगा, लेकर आएगा कैश, ठीक है, कितना 10,000। नई फॉर्म के हिसाब से उसकी 90,000 होनी चाहिए कैपिटल, लेकिन उसकी 80,000 है, 10,000 कम पड़ गई तो वो लेकर आएगा। अगर नई वाली ज़्यादा है पुरानी वाली कम है तो उसे कैश का क्या करना पड़ेगा, फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसी तरह से बी की जो पुरानी कैपिटल है वो है 30,000 सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, लेकिन जो नई फर्म है उसमें उसकी कितनी बन रही है 65,000। इट मीन्स वी को भी क्या करना पड़ेगा, कैश लाना पड़ेगा। कितना, नई कैपिटल 65,000 माइनस जो पुरानी कैपिटल है वो है 30,000, मीन्स उसे कितना कैश लाना पड़ेगा 35,000। उसके बाद जो सी है उसकी जो कैपिटल है पुरानी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो है 28,000, लेकिन उसकी नई फर्म में बन रही है कैपिटल 25,000 डी की कैपिटल के हिसाब से। तो मीन्स उसकी कैपिटल क्या है, पहले ही ऑलरेडी एक्सेस में है, तो क्या करेंगे हम उसको पैसे वापस कर देंगे। तो सी क्या करेगा, सी विल विदड्रॉ, सी विदड्रॉ कर लेगा कितने 28,000 माइनस 25,000, तो वो विदड्रॉ कर लेगा, कितने करेगा 3,000। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 3,000। तो हमें पता लग गया कि ए 10,000 लाएगा, बी 35,000 लेकर आएगा और सी 3,000 विदड्रॉ बिजनेस में से करेगा। तो बच्चों ये दोनों पहले पैसे लेकर आएंगे बिजनेस में, तो इसकी हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, कितनी लेकर आएगा ए 10,000। उसके बाद जो बी है वो कितनी लेकर आएगा 35। टोटल बैंक में हमारे पास कितना आ जाएगा कैश 45,000। उसके बाद जो सी है हमारा पार्टनर वो क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा। हमने यहाँ पर निकाली उसकी अमाउंट 3,000, वो विदड्रॉ करेगा। तो विदड्रॉ करेगा तो बैंक से पैसे चले जाएंगे, तो टू बैंक, और सी ने जब पैसा बिजनेस में से निकाल लिया तो उसकी जो है कैपिटल अकाउंट वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से 3,000 से। उसके बाद जो नया पार्टनर आया है बिजनेस में वो जितनी कैपिटल लेकर आया है उसकी एंट्री हम पास आउट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, कितनी आ जाएगी हमारे पास 60,000। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। जो पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है वो एंट्री, और जो वो नया लेकर आए हैं जिनकी कैपिटल कम है या जो नया पार्टनर लेकर आया है उसकी हम एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है वो
कैश के थ्रू करनी है, मीन्स बैंक बैलेंस के थ्रू हमने उसकी एंट्रीज कर दी। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब भी हमने उनकी जो एंट्रीज है वो कौन से अकाउंट के थ्रू करनी होती है, कैश अकाउंट के थ्रू। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 84 हमारे पास है। बकुल और गोकुल दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 2:1, और जो कैपिटल्स हैं वो उनकी वो क्या है, 40,000 और 30,000। दे डिसाइडेड टू एडमिट नकुल इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने नकुल को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया, किस कंडीशन पर कि वो 20,000 रुपीज़ तो कैपिटल के लेकर आएगा और 6,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर आएगा। कितने हिस्से के लिए लेकर आएगा, 1/4 शेयर के लिए। और जो हाफ अमाउंट है गुडविल की वो विड्रॉ कर ली गई है, किसके द्वारा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा। और जो कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की न्यू फॉर्म में मीन्स हमारे पास नकुल के आने के बाद, वर टू बी अरेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ नकुल कैपिटल। जो कैपिटल्स हैं सभी पार्टनर की नई फर्म में वो हमने अरेंज करनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो नकुल की कैपिटल है उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनी है नकुल के आने के बाद, उसमें हमने उसको एडजस्ट करना है। मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने कैपिटल एडजस्ट करनी है। अगर कैपिटल उनकी ज़्यादा है या कम है तो वो किस में एडजस्ट की जाएगी, कैश में एडजस्ट की जाएगी। मीन्स अगर किसी पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा होगी तो उसको कैश में कैपिटल वापस कर दी जाएगी। अगर किसी की कैपिटल कम रह गई पार्टनर की तो उसे कैश में और कैपिटल लानी पड़ेगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और हमने क्या बनाना है यहाँ पर, कैश अकाउंट बनाना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 84th इलस्ट्रेशन हमने अभी रीड आउट कर ली, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से हमें एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में, एक बैंक अकाउंट बनाना है और हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम जो क्वेश्चन हमें दिया है उसके हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, बकुल और गोकुल। उनकी जो रेशो है वो कितनी है, 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और उनकी जो कैपिटल्स हैं वो कितनी है, 40,000 एंड 30,000। अब जो ये कैपिटल्स दे रखे हैं वो हम क्या करेंगे, उनके जो कैपिटल अकाउंट है उसमें पोस्ट कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी कैपिटल्स हैं, 40,000 और 30,000। उसके बाद उन्होंने नकुल को एडमिट किया है फॉर्म में। जो नकुल है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 20,000 तो वो कैपिटल के लेकर आएगा और 6,000 वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। और उसका जो शेयर है वो कितना है बच्चों, 1/4। और जो पार्टनर्स को गुडविल मिलेगी, हाफ गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। पहले तो हम जर्नल एंट्री करेंगे, जो नया पार्टनर आया है वो जो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू नकुल कैपिटल लेकर आया, टू नकुल कैपिटल अकाउंट। उसके बाद वो प्रीमियम लेकर आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल की अमाउंट है 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 6,000। टोटल हो गया ये हमारे पास 26,000। उसके बाद अब जो नकुल की कैपिटल है वो कहाँ पोस्ट कर देंगे हम, उसके कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखकर,
बाय बैंक अकाउंट, ये हमने पोस्ट कर दी। उसके बाद जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमने किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। उनकी कौन सी रेशो में देना है, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में देना है। तो उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमें मालूम है, लेकिन सेक्रीफाइस रेशो हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर जो नकुल आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है, सिर्फ यही कहा गया है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं बताया गया कि जो नकुल है वो किस पार्टनर से कितना कितना शेयर लेगा। तो उस केस में बच्चों क्या होता है, जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी क्या हो जाती है, सेक्रीफाइस रेशो। तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। नकुल का शेयर 1/4 है, रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा नकुल को देने के बाद। टोटल शेयर पूरी फर्म का कितना होता है 1, उसमें से जितना हमने नकुल को दे दिया वो हमने माइनस कर दिया, बाकी हमारे पास कितना बचा 3/4। ये 3/4 शेयर है वो किसका है, बकुल और गोकुल का। तो बकुल का जो न्यू शेयर आएगा वो कैसे निकालेंगे हम, 3/4 जो शेयर बचा उनकी जो पुरानी रेशो है वो कितनी है, 2:1, मीन्स 2 बाय उसका क्या कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 2/4। उसी तरह हम क्या करेंगे, गोकुल का न्यू शेयर निकाल लेंगे, 3/4 का कितना कर देंगे 1/3, तो ये आ जाएगा 1/4। अब हम उनकी क्या कर सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगी, उन तीनों की 2/4 बकुल का न्यू शेयर, उसके बाद गोकुल का न्यू शेयर, और उसके बाद जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर। तो ये आ गई 2:1:1। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई हमारे पास। तो आप अब क्या कर सकते हो, सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो में से आप न्यू रेशो माइनस कर दोगे, तभी आपकी सेक्रीफाइस रेशो निकल जाएगी। नहीं तो डायरेक्टली भी हमें पता लग रहा है, जब नया पार्टनर आया है उसका शेयर मेंशन किया हुआ है ओनली, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो उस केस में जो उनकी ओल्ड रेशो है वही उनकी क्या है, सेक्रीफाइस रेशो। तो क्या करेंगे हम, जो ये प्रीमियम है इस प्रीमियम को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। 2 हम क्या करेंगे, बकुल कैपिटल अकाउंट, 2 गोकुल कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो, 2:1, ये क्या है उनकी सेक्रीफाइस रेशो। तो प्रीमियम है हमारे पास 6000, उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 और 2000। अब यहाँ पर बकुल और गोकुल का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, क्या लिख के, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना कितना 4000 और 2000। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने हाफ जो गुडविल है वो विड्रॉ कर ली है। उनके अकाउंट में कितनी कितनी गुडविल आई है, 4000 और 2000। उन्होंने हाफ गुडविल विड्रॉ कर ली, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। इसको 4000 मिली, इसने हाफ विड्रॉ कर ली, तो मीन्स कितनी विड्रॉ करी 2000। इसको 2000 मिली, उसने हाफ विड्रॉ कर ली, कितनी हो गई 1000। टोटल बैंक से कितनी अमाउंट गई हमारे पास 3000। तो अब यहाँ पर इनके कैपिटल अकाउंट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, डेबिट हो रहे हैं। तो अब ये हम उनकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में हम डाल देते हैं, 2
बैंक अकाउंट कितना 2000 और 1000। उसके बाद बच्चों देखो अब यहाँ पर जो हमने जर्नल एंट्रीज की है, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये एंट्रीज हम बैंक अकाउंट में भी साथ के साथ पोस्ट कर देते हैं। हमने नीचे प्रोफार्मा बना रखा है ये बैंक अकाउंट का, ये इसकी डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में डाल देंगे क्या लिख के, टू नकुल कैपिटल अकाउंट कितना 20,000। उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया हमारे पास 6,000। उसके बाद बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, तो ये एंट्री इसकी बैंक अकाउंट की कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड में। क्या लिख के, बाय बकुल कैपिटल अकाउंट और बाय गोकुल कैपिटल अकाउंट कितना 2000 और 1000। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि जो ये नया पार्टनर आया है नकुल, इसके बेस पर हमने क्या करना है, जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल्स एडजस्ट करने हैं। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो हमारे पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स, उनकी कैपिटल्स कितनी कितनी हैं। तो हमने यहाँ पर अब कैपिटल अकाउंट बना लिया, तो अब हम यहाँ पर इनका टोटल लगा लेते हैं। तो ये हो गया 44,000, ये 32,000 और ये 20,000। 44 में से 2 गया तो जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का वो कितना आ गया 42,000 बकुल का। उसके बाद गोकुल का कितना आ गया हमारे पास 31,000। उसके बाद नकुल का कितना आ गया हमारे पास 20,000। तो ये मैंने उनके टोटल लगा दिए दोनों साइड्स के। अब सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल ये दे रखी हैं। बकुल की 42,000 बनती है, गोकुल की 31 बनती है और नकुल की 20,000 बनती है। तो अब हमने क्या करना है, कैपिटल्स एडजस्ट करनी है। जो नकुल आया है पार्टनर वो 1/4 शेयर के लिए आया है, कितनी कैपिटल लेकर आया है 20,000। तो जब हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी हो नए पार्टनर के बेस पर, तो कौन कौन से हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, टोटल कैपिटल निकालते हैं फर्म की। तो वो कैसे निकलेगी, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना उसका प्रॉफिट्स में से शेयर है उसका रेसिप्रोकल करके। 1/4 है तो मैंने उसका 4/1 कर दिया। तो ये आ गई हमारे पास कितनी 80,000। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, स्टेप सेकंड फॉलो करना होता है। स्टेप सेकंड में क्या करना होता है, जो पूरी टोटल फॉर्म की जो कैपिटल है उसको उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मीन्स जो बकुल की कैपिटल आएगी नई फॉर्म में वो कितनी होनी चाहिए 80,000 का हम क्या कर देंगे 2/4 मीन्स उसकी होनी चाहिए 40,000। और जो गोकुल है उसकी कैपिटल नई फॉर्म में कितनी होनी चाहिए 80,000 का हम 1/4 कर देंगे, तो ये आ गया 20,000। तो इनकी कैपिटल्स नई फॉर्म में 40 और 20,000 होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कितनी है 42,000 और 31,000 ये होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग कैपिटल्स उनकी कितनी है 42,000 और इसकी कितनी है 31,000। तो अब उसकी कैपिटल हमने 40,000 रखनी है, लेकिन उसकी है फॉर्म में कैपिटल 42,000। वापस कर देंगे 2,000 रुपीज़, तो ये विड्रॉ कर लेगा फॉर्म में से। ठीक है बच्चों, अब इसकी भी 20 होनी चाहिए थी, इसकी भी फॉर्म में जो कैपिटल है वो 31,000 है, तो ये भी विड्रॉ कर लेगा। कितना विड्रॉ करेगा 11,000। तो ये दोनों जब फॉर्म में से पैसा निकालेंगे
तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री हम करेंगे। बकुल कैपिटल अकाउंट, डेबिट, इसने पैसा विड्रॉ कर लिया फॉर्म में से। उसके बाद जो गोकुल है वो भी विड्रॉ करेगा क्योंकि उसकी जो कैपिटल है वो भी एक्सेस में है। टू बैंक से पैसे चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये आ गया 2000 और ये आ गया 11,000। टोटल वो कितना विड्रॉ करेंगे, 13,000। तो एक तो अभी ये जो एंट्री है उन दोनों के कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आ जाएगी, डेबिट साइड में, और दूसरा जो बैंक अकाउंट की कौन सी साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में। तो अब जो ये बैलेंस हमने कैरी डाउन किए थे वो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। 44,000, 32,000 और 20,000। उसके बाद इनकी डेबिट साइड में, क्योंकि हम उनको पैसा वापस कर रहे हैं, 2,000 और 11,000। अब इस क्रेडिट बैलेंस में से ये माइनस कर देंगे तो उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल्स आ जाएंगी नई फर्म में एडजस्टमेंट्स करने के बाद, वो कितनी आ गई, 42,000। यहाँ पर 42,000 आना था और यहाँ पर 31, मैंने बैलेंस गलत उतार लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000 और उसके बाद 20,000। तो अब हम इसका टोटल कर देते हैं, 42, 31 और 20,000। उसके बाद जो ये इन्होंने कैपिटल विड्रॉ की है वो बैंक अकाउंट की कौन सी साइड में आ गई, क्रेडिट साइड में। क्या लिख कर डाल देंगे हम, बाय बकुल कैपिटल अकाउंट, कितनी, 2,000, और बाय गोकुल कैपिटल अकाउंट कितनी, 11,000। तो अब जो हमारी डेबिट साइड है बैंक की वो है 26,000। उसमें से जितना बैंक में से बैलेंस चला गया वो माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। ये कितना आ गया, 10,000। इसके बाद दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ उनकी जो कैपिटल थी वो एडजस्ट करनी थी। ये पॉइंट नया था, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं हमने वैसे ही करना था। नेक्स्ट अब हम करते हैं 85th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, हरी एंड कवि पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:2। उन्होंने रवि को एडमिट किया पार्टनरशिप फॉर्म में, वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 30,000 रुपीज़, और वो कितने हिस्से के लिए आएगा, 1/5 हिस्से के लिए। इट इज़ डिसाइडेड दैट आफ्टर रवि एडमिशन, जब रवि आ गया तब क्या डिसाइड हुआ, द कैपिटल्स ऑफ द हरी एंड कवि विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रवि शेयर ऑफ कैपिटल। मीन्स हमने जो कैपिटल है हरी और कवि की कैपिटल एडजस्ट करनी है, किस बेस पर, रवि की जितनी कैपिटल बनती है उसके जितने हिस्से के लिए, उस बेस पर। मीन्स नए पार्टनर के बेस पर हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। एंड एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी, अगर कैपिटल ज़्यादा हो जाती है या कम रह जाती है तो वो हमने एडजस्ट करनी है यहाँ पर कौन से अकाउंट्स के थ्रू, करंट अकाउंट्स के थ्रू। बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले हरी और कवि की जो कैपिटल्स हैं वो कितनी दे रखी हैं, 59,000 और 35,000। तो एट द टाइम ऑफ रवि एडमिशन, जब रवि फॉर्म में आया तो उस टाइम क्या क्या एंट्रीज हमारे पास हैं, जो पूरी फॉर्म की गुडविल है वो अंक की गई है 40,000 रुपीज़। जो जर्नल रिजर्व है वो कितना बड़ा है हमारे पास, 25,000 रुपीज़। और जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, वो हमें निकाल कर दे रखा है लॉस
रिवैल्यूएशन का वो कितना है 4000 रुपीज़। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है ओनली रवि के एडमिशन के टाइम पर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया कि हमने यहाँ पर क्या करना है। मेन पॉइंट ये है कि हमने नए पार्टनर के बेस पर पुरानी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है और उसकी हमने जर्नल एंट्री करनी है। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करें। एट्टी फिफ्थ इलस्ट्रेशन में हमने अभी क्या पढ़ा, हरी एंड कावी ये दोनों पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। उन्होंने रवि को एडमिट किया पार्टनरशिप फॉर्म में। जो रवि है वो कितने हिस्से के लिए आया है, 1/5 के लिए, और वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 30,000 रुपीज़। और रवि के एडमिशन के बाद जो हरी और कवि की हमने कैपिटल्स क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। और उनकी जो कैपिटल्स हैं हमारे पास, कोई भी एडजस्टमेंट्स करने से पहले इन दोनों की जो कैपिटल्स हैं वो कितनी कितनी हैं, 59,000 और 35,000। बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले हमें जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट उन्होंने दे रखी हैं। सबसे पहले जो फॉर्म की गुडविल है वो कितनी वैल्यूड की गई है, 40,000 रुपीज़। तो इट मीन्स जो रवि है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाना पड़ेगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो हम निकालते हैं, रवि शेयर ऑफ गुडविल। देखो बच्चों, पूरी फॉर्म की गुडविल है हमारे पास 40,000 और जो रवि है उसका शेयर है कितना है, 1/5। तो इट मीन उसे कितने लाने चाहिए थे प्रीमियम के, 8,000। अब वो 8,000 रुपीज़ लेकर नहीं आया है। जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल ना लेकर आए तो उस केस में हमने क्या करना होता है, उसकी क्या जर्नल एंट्री करते हैं। जो नया पार्टनर है उसका हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, उसे ओल्ड पार्टनर्स में हम सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर देंगे। मीन्स अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सेक्रीफाइस रेशो। हमें यहाँ पर सिर्फ ये दिया गया है कि रवि का शेयर 1/5 है, वो हरी और कवि से कितना कितना ले रहा है वो हमें नहीं बताया गया। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो। जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लोगे उसके बाद भी अगर ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करोगे तो उनकी जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी, 3:2। तो अब जो वो प्रीमियम नहीं लेकर आया उसकी हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, रवि का जो करंट अकाउंट है वो हम डेबिट कर देंगे टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू कवि कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, 3:2। ये कौन सी रेशो है उनकी, सेक्रीफाइस रेशो। तो 8,000 को जब हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये 4,800 और 3,200। सेकेंड वो कैपिटल लेकर आया है 30,000, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट। 30,000 वो हमने पोस्ट कर दिया। उसके बाद जो फॉर्म की बुक्स में जनरल रिजर्व दे रखा है रवि के एडमिशन के टाइम पर वो कितना है, 25,000। तो वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट टू कवि कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है हमारे पास 25,000, उसको हमने उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया,
15,000 और ये आ गया 10,000। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो है 4,000 रुपीज़ रवि के एडमिशन के टाइम पे। जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है वो भी हमने किससे लेना होता है, ओल्ड पार्टनर से। कौन सी रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में। जब हम पार्टनर से लॉस कवर करेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो लॉस है रिवैल्यूएशन का वो है हमारे पास 4,000 को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,400 एंड 1,600। तो ये हो गई सारी जर्नल एंट्रीज जो हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी थी। अब क्या रह गया, जब रवि आया है उस टाइम जितनी फर्म की कैपिटल बनती है रवि की कैपिटल के बेस पर, उस बेस पर हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स चाहिए सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हरी और कवि की कैपिटल निकालनी पड़ेगी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप हरी और कवि का क्या करो, कैपिटल अकाउंट बना लो। जो कैपिटल्स अकाउंट जनरल एंट्री में जहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे और जहाँ पर वो डेबिट हो रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद जो उनका क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो उनकी कैपिटल्स आ जाएगी आफ्टर एडजस्टमेंट। या सिंपल वर्किंग नोट में आप कर सकते हो। तो वो कैसे, देखो हरी की जो कैपिटल है वो हमें एडजस्टमेंट से पहले कितनी दे रखी है, 59,000 ये गिवन है हमें। और हरी कहाँ कहाँ पर क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो जो क्रेडिट हुआ वो मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर वो क्या हो रहा है, डेबिट, तो वो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया। तो उसकी जो कैपिटल आ गई वो आ गई 76,400 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मीन सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। उसके बाद जो कवि है, कवि की जो कैपिटल है सेम वैसे ही उसकी एडजस्टमेंट्स करने से पहले उसकी कैपिटल कितनी है, 35,000। वो कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ। तो वो मैंने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया। और जर्नल एंट्री में वो डेबिट कहाँ पे हो रहा है, वो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ये आ गई उसकी कैपिटल कवि की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 46,600। तो जब हमने नए पार्टनर के बेस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स क्या करनी हो बच्चों, एडजस्ट करनी हो, तो वहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी। लेट कर लेते हैं हम लोग, जो लेट टोटल शेयर है वो कितना है, 1। रवि को कितने हिस्से के लिए एडमिट किया है, 1/5 के लिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, उसको देने के बाद 1 - 1/5 यानी 4/5। अब जो ये 4/5 है ये हिस्सा किस किस का है, हरी और कवि का। तो उसको हम क्या करेंगे, उनकी पुरानी रेशो में बांट देंगे। तो अब हरी का जो न्यू शेयर आएगा वो कितना होगा, 4/5 का क्या कर देंगे, 3/5 मीन्स ये कितना आ गया, 12/25। उसके बाद जो कवि है उसका न्यू शेयर कितना आएगा, 4/5 का हम कितना कर देंगे, उसका पुराना हिस्सा कितना है, 2/5। तो ये आ गया 8/25। उसके बाद हमारे पास जो रवि आया है वो हमें पता ही है, उसका जो शेयर है रवि का 1/5। तो तीनों के जो न्यू शेयर्स हैं उससे हम क्या करेंगे,
उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। 12/25, 8/25 और 1/5। तो उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 12:8:5। ठीक है बच्चों, ये उनकी कैपिटल्स आ गई और ये उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। हम इसको नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। हरी की जो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो कितनी आई है 76,400। और कवि की जो कैपिटल आई है वो आई है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 46,600। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने निकाली है वो कितनी है 12:8:5। ठीक है बच्चों, अब जो रवि आया है, रवि का शेयर हमें पता ही है 1 कितना है 5 है। वो 1/5 शेयर के लिए वो कितनी कैपिटल लेकर आया है 30,000। तो यहाँ पर हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर की न्यू पार्टनर के बेस पर। तो वहाँ पर हमें स्टेप फर्स्ट फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या है, टोटल कैपिटल निकालेंगे हम फॉर्म की, किस बेस पर, जो नया पार्टनर आया है जितनी वो कैपिटल लेकर आया है। 30,000 रुपीज़ वो कैपिटल लेकर आया है, कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देंगे। तो पूरी फॉर्म की जो कैपिटल है रवि की कैपिटल के बेस पर कितनी बन गई 1,50,000। स्टेप सेकंड में हमने क्या करना होता है, जो ये हमने टोटल कैपिटल निकाली है वो हमने सभी पार्टनर्स में उनकी कौन सी रेशो में डिवाइड करनी होती है, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब हम उनकी जो कैपिटल्स है उसको डिवाइड करते हैं। तो हरी की जो कैपिटल है इन न्यू फॉर्म कितनी आएगी, मीन्स आफ्टर रवि के एडमिशन के बाद 1,50,000। उसका जो शेयर है वो कितना है 12/25। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 72,000। उसके बाद है कवि, कवि की कैपिटल कितनी होगी नई फर्म में 1,50,000 का कितना कर देंगे हम 8/25। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 48,000। तो अब जो नई फर्म है रवि के एडमिशन के बाद उस हिसाब से हरी की कैपिटल और कवि की कैपिटल हमारे पास आ गई। तो मीन्स अब देखते हैं कि किसकी कैपिटल कम है और किसकी ज़्यादा है। हरी और कवि की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल्स हैं, मतलब ऑलरेडी जो फॉर्म में उनकी कैपिटल्स हैं वो कितनी है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 76,400 और 46,600। ठीक है बच्चों, इसमें से अब क्या करेंगे, लेस करेंगे जितनी उनकी कैपिटल्स होनी चाहिए रवि के एडमिशन के टाइम पे। तो मीन्स वो हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड कैपिटल जितनी होनी चाहिए नई फॉर्म में 72,000 और 48,000। अब देखो बच्चों, इसकी ऑलरेडी फॉर्म में कैपिटल है 76,400, लेकिन उसकी सिर्फ होनी चाहिए 72। तो इट मीन्स इसके 4,400 रुपीज़ ज़्यादा पड़े हैं फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे उनके कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में, क्योंकि हमें कहा हुआ है उन्होंने कि जो भी हमने एडजस्टमेंट्स करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू ही हमने वो एडजस्टमेंट्स करनी है। अब इसकी कैपिटल होनी चाहिए 48,000 जब रवि आया है उस टाइम पर, और लेकिन उसकी फॉर्म में जो कैपिटल है वो ऑलरेडी वो कितनी है 46,600। तो इट मीन्स इसकी 1,400 कैपिटल कम है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और जिसकी ज़्यादा है उसका हम करंट अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। मीन्स कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल कर किस में डाल देंगे, करंट अकाउंट में, और जिसकी कम है उसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल कर हम किस में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो अब इन दोनों की क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, यहाँ पर हरी को हमने क्या करना है, एक तरह के वापस करने हैं पैसे,
तो मीन्स उसकी कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो हरी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू, कहाँ जाएगा वो पैसा, उसके करंट अकाउंट में। कितना, 4,400 समझ में आ गया। अब अगर हम उसको वापस करते तो यहाँ पर हम क्या करते, टू कैश लिख देते ना, कितने पैसे उसके ज़्यादा हैं फर्म में, तो यहाँ पर हम क्या कर देते, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश में एडजस्टमेंट हमने नहीं करनी, उनके करंट अकाउंट में करनी है, तो कैश अकाउंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, हरी करंट अकाउंट। अब कवि की कैपिटल कम है तो उसे और लानी पड़ेगी। अगर वो लेकर आता तो हम क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू कवि कैपिटल अकाउंट। तो कवि कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होता ही होता यहाँ पर हमारे पास 1400 से, बट अब यहाँ पर हमने कैश में तो एडजस्टमेंट करनी नहीं, करंट अकाउंट में करनी है, तो कैश की जगह हम क्या लिख देंगे, कवि करंट अकाउंट। कितना, 1400। तो ये हमने उनकी कैपिटल में जो एडजस्टमेंट्स होनी थी वो कर दी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 86 इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ईशू एंड विशु। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 दे रखी है हमें। उसके बाद जो उनकी बैलेंस शीट है वो भी हमें दे रखी है उन्होंने। और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स दी हुई हैं, एक जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है स्पेसिफिक, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं 21,000 की, और उनकी जो मार्केट प्राइस है इन्वेस्टमेंट्स की वो कितनी है, 19,000। तो बच्चों ये साइलेंट एंट्री है, हमें कुछ बोला नहीं गया, जैसे हमें क्वेश्चन में क्या रखे हैं, हमें ध्यान से खुद इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। उनकी कॉस्ट 21 है इन्वेस्टमेंट्स की, और उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 19,000 है। इट मीन्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 2,000 रुपीज़ से क्या हो गई, कम हो गई। तो जो 2,000 रुपीज़ का लॉस होगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। उन्होंने नीशू को एडमिट किया है कब, 1 अप्रैल 2018 को। कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। और जो नीशू है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगी हमारे पास, 56,000 रुपीज़। और जो गुडविल है फर्म की वो वैल्यूड की गई है 84,000 रुपीज़। और जो नीशू है अपना जो गुडविल का शेयर है वो भी क्या करेगी, कैश में लेकर आएगी। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी फर्म की बुक्स में दे रखी है 70,000 रुपीज़ की, उसकी जो वैल्यू है वो कितने से बढ़ गई, 20% से। इट मीन्स हमें क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जब होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड। हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने हैं, वो 42,000 के हैं। तो वो कह रहे हैं कि सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं। मीन्स अब हमें जो ये प्रोविज़न हमने बना रखी है कि कुछ पैसे डूब जाएंगे, हमें ये लग रहा है 7,000 रुपीज़, तो अब ये डूबेंगे नहीं, तो हमें इसकी प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का हमारा प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद एक लाइबिलिटी है हमारे पास 9,800 रुपीज़ की, वो क्रेडिटर्स में इंक्लूड की गई है, इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, वो आगे हमें पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, बेनिफिट। तो बेनिफिट कहाँ आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। प्लस एक और एडजस्टमेंट्स है हमें क्वेश्चन में जो दे रखी है कि हमने क्या करना है, इशू और विशु की जो कैपिटल्स हैं वो एडजस्ट करनी है। किस बेस पर, नीशू की कैपिटल के बेस पर। अगर उनकी कैपिटल ज़्यादा है या कम है पुराने पार्टनर की, जो पार्टनर्स हैं वो विड्रॉ कर लेंगे या कैश में, या कैपिटल और ले आएंगे कैश में। तो हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। तो आइए अब इसे सॉल्व करें और साथ के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि जब मैं सॉल्व करूं आपको एंट्रीज का पता लगता रहे।
अभी हमने 86 जो इलस्ट्रेशन थी वो पढ़ ली। उसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा बना लिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बना लिया और जो बैलेंस शीट है उसका परफॉर्मा बना लिया। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और दी गई है। फर्स्ट जो इशू और वीशू हैं उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमें कितनी दे रखी है, 3:2। उन्होंने नीशू को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। तो जो नीशू है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगी यहाँ पर हमारे पास, 56,000। और जो फॉर्म की गुडविल है वो कितनी है, 84,000। और नीशू जो अपना शेयर है वो भी कैश में लेकर आएगी जो उसका गुडविल में शेयर है। तो नीशू का कितना शेयर बनेगा, नीशू शेयर इन गुडविल, पूरी फॉर्म की गुडविल 84,000 है, उसका शेयर 1/6 है। तो कितना आ गया उसका गुडविल का जो शेयर है हमारे पास, ये आ गया सॉल्व करके 14,000। तो नीशू कैश में कितना लेकर आएगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो है 14,000। जब नया पार्टनर हमारे पास आता है तो हमें और क्या करना पड़ता है, उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो निकालते हैं। ओल्ड रेशो, इशू एंड वीशू की 3:2, नीशू शेयर 1/6। ठीक है बच्चों, तो अब लेट कर लेते हैं जो पूरी फॉर्म का जो शेयर है, टोटल शेयर वो कितना है 1। नीशू को 1/6 दे दिया तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा हमारे पास, 1 - 1/6 यानी 5/6। उसके बाद जो इशू है उसका न्यू शेयर कितना आएगा, उसका पुराना हिस्सा है 3/5, उसका हम क्या कर देंगे 5/6, तो ये आ गया 3/6। उसके बाद जो वीशू है, वीशू का जो पुराना शेयर है वो 2/5 है, ये सॉल्व करके आ गया 2/6। तो तीनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो कैसे आएगी 3/6, 2/6 और 1/6 मीन्स 3:2:1 आ गई। तो अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गई, लेकिन जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है नीशू 14,000 रुपीज़, वो हमने ओल्ड पार्टनर्स की कौन सी रेशो में डिवाइड करना होता है, सेक्रीफाइस रेशो में। तो सेक्रीफाइस रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशो में से हम क्या करेंगे, न्यू रेशो माइनस कर देंगे, या जब हमें कुछ मेंशन ही नहीं है कि जो नया पार्टनर आया है वो कितना शेयर किस किस से लेगा, तो उस केस में जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी क्या होगी, सेक्रीफाइस रेशो। तो अब जो नीशू कैपिटल लेकर आई है और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू नीशू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमें जर्नल एंट्री करने को नहीं कहा गया क्वेश्चन में, बट आपको समझाने के लिए मैं ये जर्नल एंट्री पोस्ट कर रही हूँ। उसकी जो कैपिटल है वो है 56,000 और वो 14,000 ये लेकर आ गई। तो टोटल वो कितना लेकर आई हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में, 70,000 कैश। तो अब ये प्रीमियम जो है वो हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है किस में,
ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में, टू इशू कैपिटल अकाउंट, टू इशू कैपिटल अकाउंट। तो उसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 14,000 है तो ये आ गया 8,400 और ये आ गया 5,600। उनकी वही जो रेशो है 3:2 ओल्ड है, वही उनकी सेक्रीफाइस रेशो है यहाँ पर। तब यहाँ पर इन दोनों की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और यहाँ पर निशु का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये दोनों एंट्रीज हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करने के लिए एंट्रीज, सबसे पहले हमें क्या डालना पड़ेगा, उनके ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पर्टिकुलर्स हैं हमारे। उनकी जो ओपनिंग कैपिटल्स है वो कितनी कितनी है, 1,19,000 और 1,12,000। उसके बाद जो निशु लेकर आई है बाय कैश, जो मैंने पोस्ट कर दिया कितना 56,000। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा पार्टनर्स को, उसकी एंट्री 8,400 और 5,600। ठीक है बच्चों, ये प्रीमियम की एंट्री डाल दी, ये जो वो कैपिटल लेकर आई है उसकी एंट्री डाल दी। अब यहाँ पर जब वो आई उस टाइम में फर्म के पास जो इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं वो है 21 की, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 19। तो जो 2,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम हो गई ना। तो क्या करेंगे, उसकी हम जर्नल एंट्री पास, हमारे पास रिजर्व पड़ा है तो हम वहाँ से कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, फंड हमारे पास पड़ा है 5,000 का, तो लॉस कितने का हो गया मार्केट वैल्यू गिरने से, 2,000 रुपीज़ का। 2,000 का लॉस कवर करने के बाद जो बाकी पैसे बचेंगे वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। टू इशू कैपिटल अकाउंट, टू इशू कैपिटल अकाउंट। 3,000 को हम डिवाइड करेंगे उनकी ओल्ड रेशो में 3:2 में, तो ये कितना आ जाएगा 1,800 और 1,200। अब इनके कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में डाल दिया, क्या लिख के, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना 1,800 और 1,200। और जब इन्वेस्टमेंट्स हम शो करेंगे उसमें एसेट साइड, तो अब इन्वेस्टमेंट्स हम कितने की शो करेंगे, यहाँ पर 19,000 की। जितनी वैल्यू कम हो गई वो हमने माइनस कर दी। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जो प्लांट एंड मशीनरी है वो अप्रिशिएट हो गई, कितने से 20% से। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 70,000 की। 70,000 का 20% जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इंक्रीज हो गई, कितना हो गया 14,000। मतलब पहले प्लांट एंड मशीनरी 70 की थी, अब 14,000 बढ़ गई। तो अब बुक्स में हम कितने की शो करेंगे, 84,000 की। और जितनी वैल्यू हम इंक्रीज हो गई प्लांट एंड मशीनरी की वो हम कहाँ पर पोस्ट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। मीन इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना 14,000। और बुक्स में जब शो करेंगे यहाँ पर कितनी आएगी, प्लांट एंड मशीनरी 84,000 की। वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी वो मैंने उसकी पहले वाली वैल्यू में, बुक वैल्यू में ऐड कर दी।
उसके बाद जो डेटर्स हैं उनके ऊपर हमें प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी बेनिफिट हो गया। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स कितना 7000, तो बेनिफिट हो गया रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। सेकंड, अब डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, तो जो हम डेटर्स शो करेंगे फर्म की बुक्स में वो पूरे की पूरी उसकी जो वैल्यू है 42,000 उसके ऊपर 42,000 जो उसकी वैल्यू है उसके ऊपर हम उसको शो करेंगे। उसके बाद जो एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स में इंक्लूड है 9,800 की, वो हमें पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हम क्या करेंगे, बेनिफिट है रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड में डाल देंगे, क्रेडिट साइड में। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 9,800। अब जो हमारे क्रेडिटर्स हैं बुक्स में वो कितने के शो किए जाएंगे, फिर टोटल क्रेडिटर्स से हमारे पास यहाँ पर 66,000 के और 9,800 हमें पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 56,200 के। उसके बाद फर्म की बुक्स में जर्नल रिजर्व पड़ा है, जर्नल रिजर्व पड़ा है तो वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में बाय जर्नल रिजर्व। 9,000 को हमने डिवाइड किया उनकी ओल्ड रेशो में, तो ये कितना आ जाएगा 5,400 और 3,600। ठीक है बच्चों, ये सारी एंट्रीज हो गई नए पार्टनर के आने से पहले। उसके बाद अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया, सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड है, मींस प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफ़र करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। इसका हम टोटल लगाएं, ये हो गया 30,800, तो ये प्रॉफिट्स हम क्या करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, इशू और वीशू। 30,800 है, उसका हम क्या करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो 3:2 है, 3/5, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1800 480। फिर 30,800 का हम कितना कर देंगे 2/5, तो ये आ जाएगा 12,320। तो अब ये पार्टनर्स को मिलेगा, तो उनके कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय रीवैल्यूएशन। कितना 18,480, फिर उसके बाद 12,320। तो अब सारी एंट्रीज हो गई, तो अब इनकी जो हम क्लोजिंग कैपिटल्स है वो निकाल लेंगे। ये बैलेंस आ गया 1,53,080 और ये आ गया 1,34,720 और ये 56,000। तो ये बैलेंस मैंने यहाँ पर कैरी डाउन कर दिया, बैलेंस CD। ये टोटल बैलेंस मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक ही एंट्री बची है करने वाली, वो क्या है कि जब जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स एडजस्ट करनी है। तो हम 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे फॉर्म की, किसके बेस पर, जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल के बेस पर। उसकी कैपिटल 56,000 इंटू 6/1, तो क्या निकल जाएगी, ये हमारे पास पूरी फॉर्म की जो कैपिटल है वो निकल जाएगी नए पार्टनर के बेस पर। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करते होते हैं, जो ये हमने कैपिटल निकाली है उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने निकाली थी, कितनी है, 3:2:1।
तो इशू की जो नई कैपिटल आएगी फर्म में, मीन्स नई फर्म में जो उसकी कैपिटल आएगी, टोटल कैपिटल इनटू उसका शेयर कितना है 3/6, तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,68,000। उसके बाद जो इशू है उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसका 2/6 कर दिया तो ये आ गया 1,12,000। इसकी 168 और इसकी 1,12,000। ये नई फर्म में उनकी कैपिटल्स निकल आई। तो और उनकी जो पहले कैपिटल्स दे रखी हैं हमारे पास, ये कितनी कितनी है 1,53,080 और इसकी है हमारे पास 1,34,720। ये क्या है उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल्स। अब इसकी होनी चाहिए 1,68,000 बट है 1,53,080, तो मीन्स इसको और कितना कैश लाना पड़ेगा 14,920। और इसकी होनी चाहिए 1,12,000 बट है इसकी कितनी 1,34,720। तो इट मीन्स ये क्या करेगा, कैश ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा। मीन्स ये विड्रॉ करेगा और ये और कैश लेकर आएगा। जिसकी कम है वो ले आएगा, जिसकी ज़्यादा है वो वापस ले जाएगा। अब ये लेकर आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इशू कैपिटल अकाउंट। तो ये पहले हमने क्या किया, जो ये बैलेंस है वो हम दोबारा से उसको ब्रॉट डाउन कर लेंगे। उसके बाद ये कैपिटल और ले आया इशू, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी मैंने। और इसने अपने पैसे निकाल लिए क्योंकि इसकी कैपिटल क्या है, ज़्यादा है, कितने 22,720। तो अब इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे कैपिटल्स के सारी एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद और उनकी कैपिटल एडजस्ट करने के बाद। तो ये आ गया 1,68,000, ये 1,12,000 और ये 56,000। तो अब दोनों साइड्स के टोटल लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद जो ये क्लोजिंग कैपिटल्स आई है वो हम कहाँ पोस्ट कर देंगे, बैलेंस शीट में। ईशू, वीशू और नीशू की। इशू की 1,68,000 है, इसकी 1,12,000 है और इसकी 56,000 है। टोटल आ गई 3,36,000। ठीक है बच्चों, ये क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम एसेट साइड चेक कर लेंगे, बैलेंस शीट जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि कौन कौन सी एंट्रीज अभी हमने नहीं की, जिसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। उसके बाद बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो उसकी वैल्यू हम वैसे की वैसे यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। बाकी एंट्रीज हमने पोस्ट कर ही रखी हैं, सिर्फ एक एंट्री रह गई, कैश एट बैंक। देखो बच्चों, हमें बैलेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 87,000। जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया है वो भी मैंने क्या कर दी, इसमें ऐड कर दी। और जो वो गुडविल का शेयर भी कैश में लेकर आई है वो भी मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जो नया हमारे पास पार्टनर आने के बाद जो इशू की कैपिटल एडजस्ट हुई है वो कैश में लेकर आई, तो वो भी हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जितनी कैपिटल विशु ने विड्रॉ करी है 22,720, वो मैंने इसमें से क्या करी, माइनस कर दी। तो ये सारी एंट्रीज करने के बाद हमारा जो बैलेंस है वो कितना आ गया बैंक का, 1,49,200। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल कर देंगे। तो ये आ गया 3,92,200 और ये भी आ गया 3,92,200। तो ये टैली हो गया। इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन ये है कंप्लीट हो गया।
हमने यहाँ पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी थी नए पार्टनर के बेस पर। तो आप क्या करो, सारा क्वेश्चन कर लो, एंड में उसकी हमने क्या करनी होती है, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसकी एंट्री करनी होती है। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और हमारा जो ये चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।